हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और शॉर्ट वीडियोस के सेशन में फिर से परसेंटेज के दो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और मेंस पर्सपेक्टिव से और एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करके देख लेना, उसके बाद में फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर जो मेरा सॉल्यूशन है उसको देख लेना एक बार, है ना। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। ये कह रहा है कि भाई द वाटर कंटेंट इन फ्रेश एप्रिकॉट्स इज x-5%। x-5% है फ्रेश एप्रिकॉट्स के अंदर, कितना है? x-5%। और ड्राइड के अंदर कितना है? इतना। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू को पकड़ना होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है ना, उसको पकड़ के कैलकुलेशन की जाती है। अब जब भी ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जिसमें वाटर और पल्प दो चीज़ें होती हैं, तो उसमें पल्प कांस्टेंट रहता है। और जब पल्प कांस्टेंट रहता है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको पकड़ के तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। होता क्या है बेसिकली कि फ्रेश के अंदर जो पानी की मात्रा है और ड्राई के अंदर जो पानी की मात्रा है, ठीक है, तो पानी के अलावा दूसरी भी चीज तो कुछ है, उसी पर कैलकुलेशन है तुम्हारी, बस ये ध्यान रखना। तो एक तो होता है वाटर और एक होता है पल्प, समझ गए? तो पल्प हमेशा कांस्टेंट रहता है। वैसे अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट के कॉन्सेप्ट पे हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहां पर x-5% है पानी की मात्रा जो है, ठीक है, x-5%। तो यहां पर 105 माइनस x% पल्प होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बता दो। दोनों को ऐड करके 100 आना चाहिए। दोनों को ऐड करके 100% आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 100% आना चाहिए। उसी तरीके से यहां पे जरा चेक करते हैं, ड्राइड में कितना है भाई? 0.1 x+4, इतना परसेंटेज है, इतना ही है ना। इसका मतलब क्या है भाई? 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना है? 96 ऐड करना है, ठीक है, और कितना माइनस करना है? 0.1x, इतना माइनस करना है। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 100% यहां पे भी बनना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस ऐसे क्वेश्चन करते टाइम पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द ड्राइड एप्रिकॉट्स इज 500 kg, तो ये ड्राइड एप्रिकॉट्स का वेट है 500 किलोग्राम्स, ठीक है। और फ्रेश का है 1760, ये दे रखा है हमको, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए। तो भाई पल्प कांस्टेंट है, तो जितना परसेंटेज ये इसका है पल्प है, उतना ही परसेंटेज इसका जो है पल्प है, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। याद रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी पे कैलकुलेशन होती है। तो हमारा डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं। 105 माइनस x% ऑफ 1760 इक्वल्स टू 96 माइनस 0.1x% ऑफ 500, ये बनेगा हमारा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं, चलो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। 0 से 0 भी हटा सकते हो चाहो तो, 0 से 0 भी हट गई। अब और क्या कर सकते हैं? या तो फिर 176 का मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम, या फिर यहां पर एक काम कर सकते हो, 2 से, और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से अगर क्या करोगे तो 88 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन में ट्राई कर लूं, कौन सा ऑप्शन फिट बैठ जाए कि हमारा आंसर सही आ जाए, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो वैसे तो आंसर इसका देखो 80 आएगा, पर फिर भी हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ऐसे तुम डायरेक्टली आंसर तो मार्क कर नहीं सकते, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। 105 में 88 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 105 का मतलब है 100 और 85 88, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 88 100 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 440 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे 0 4 8 और 4 बार, यानी कि 9240 हो जाएगा। 9240 माइनस 88x इक्वल्स टू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा, कैरी करेगा 15, 225 और 240 हो जाएगा।
ठीक है, माइनस पॉइंट है ये 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5x हो जाएगा। इस तरीके से निकल के आ रहा है। और इसको फर्दर अगर मैं इधर ले जाऊं तो और कितना हो जाएगा, 0 4 ये बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है, 12 में से निकल जाएगा 4 सॉरी 0 और 4, 12 में से 4 गए तो 8 हो जाएंगे, यानी कि ये 6840 आ रहा है। ये इधर जाके इसका माइनस कर देना तो 85.5x हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं भाई आगे, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 68400 डिवाइड बाई 855, 8 होते हैं, वैसे तो 80 बन गए, फिर भी अगर तुम्हें और भी अगर इसको सॉर्ट आउट करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे 5 से काट सकते हो एक बार, ठीक है, 5 से काटोगे 170 बना रहा है यहाँ पे, 5 से एक बार जाएगा, 5 से 3 बार 15, 5 से 6 बार, 5 से 8 बार, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो 8 बार और चला गया ये, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, लगभग लगभग दिखाई भी दे रही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है करने का, इसको कॉन्सेप्ट यही होता है करने का, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए दोनों ही, ठीक है, इतने सीधे क्वेश्चंस नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों, है ना। ये क्या कह रहा है कि टिकट का जो प्राइस है दैट इज डिक्रीज बाई 2%, बट टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन जो वो 55.55% बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी जो है इंक्रीज हुई है, सिटिंग कैपेसिटी कुछ इंक्रीज हो जाती है। इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इतना एंड 111 सीट्स वर इंक्रीज्ड इन द सिनेमा हॉल, 111 सीट बढ़ी हैं इसमें, ऐसे मान के चलो सिनेमा हॉल के अंदर। तो ये कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x% ऑफ 2200 निकालनी है हमको, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात समझना, जो टिकट का प्राइस है ना उसको सिटिंग कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो क्या मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा, तो क्या मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर हाँ मिल जाएगा रेवेन्यू, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि सिनेमा हॉल जो होता है, मान लो 500 लोगों के बैठने की जगह और 50 रुपए की टिकट है, तो 500 में 50 का मल्टीप्लाई होता है तभी तो सिटिंग कैपेसिटी 500 की थी, टिकट प्राइस 500 रुपए था, मल्टीप्लाई कर दो रेवेन्यू आ जाता था। और ये सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि 2% का डिक्रीमेंट हुआ, 2% तुम सभी लोग जानते हो 2% होता है 1/50, यानी कि पहले प्राइस 50 रुपए था, ओहो पहले प्राइस 50 रुपए था, 50 से 49 रह जाएगा, सिटिंग कैपेसिटी पे चेंज आएगा, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है 55.555/9 के हिसाब से, यानी कि 9 रुपए था, 9 से 5 जोड़ दो 14 हो जाएगा, इतना आ जाएगा भाई, बताओ काटा पीटी कर लो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो 7 से 2 बार, 7 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर का इधर, इधर सिटिंग कैपेसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 दूनी 100 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये कितना है 63 हो जाएगा। सिटिंग कैपेसिटी 63 से 100 जा रही है, यानी कितना इंक्रीमेंट आ रहा है 37 का, ठीक है। एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट है बेटा 111 सीट का, तो 37 की वैल्यू 111 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 का है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, x की वैल्यू बतानी है, x प्लस 134, x प्लस 134 है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3 का, यानी कि 300 की वैल्यू, 300 की वैल्यू आ रही है हमारी x प्लस 134, ठीक है। तो x हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर इसको ले जाओगे तो 166 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 166। अब यही चाहिए अपने को, x% ऑफ 2200, यानी कि 166% ऑफ 2200, इसे सॉल्व कर लेंगे हम, परसेंटेज से गई 2 0, 22 6 132 होते हैं, कैरी करेगा 13, 132 और 13 145, कैरी करेगा 14, 22 और 14 36 होते हैं, 3652 हमारा आंसर आ जाएगा, 3652 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। थैंक यू।